जल जाहिद तकरीबन 3 डेकेड्स का एक ताल्लुक है, बड़ा क्लोज ताल्लुक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएस। और जब अभी कैंपेन रन हो रही थी, प्रेसिडेंशियल कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप की, उस वक्त तक उनकी हर कैंपेन में मुस्तकिल जितने भारतीय लोग थे जो पोस्टेड हैं वॉशिंगटन में, फ्रॉम देयर थिंक टैंक्स टू देयर एम्बेसीज, सारे हर जगह हर कन्वेंशन में मौजूद होते थे। और ये साइन होता है बताने के लिए कि आप अपना वेट एज अ कंट्री किस कैंडिडेट की तरफ डाल रहे हैं। वहाँ तक तो मामलात इस कदर दुरुस्त थे और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक चल रही थी। और उसके बाद ये जो 4 डेज़ वॉर के बाद सीज़ फायर ना मानने से जो मसला शुरू हुआ है, ये बढ़ता नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्स में अपना टिल्ट रशिया की तरफ शो कर रहा है, यूएस को। Keeping in mind the kind of the person President Trump is, very transactional और पर्सनल लेते हैं वो चीज़ों को। डू यू थिंक कि ये जो पोस्चरिंग है कि वॉशिंगटन जाना था राजनाथ ने और वो नहीं जा रहे, और अब वो रशिया की तरफ जा रहे हैं और उधर दौरे का भी इम्कान है, और वो उनसे ऑयल भी ख़रीदना चाहते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर भी ख़रीदना चाहते हैं मज़ीद, ये बेनिफिट करेगा इंडिया को कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है दे आर डीपनिंग देयर वेल, जिसमें उसने छलांग लगाई है जी। और जितने जल्दी उन्होंने स्क्रैम्बल करके रशिया गए, एक्चुअली तो वो दे आर शोइंग, आई मीन रशियंस को आप दोबारा जरा फेस सेविंग के लिए गए कि जी हम तो आपके साथ ही थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और जिस तरह रशियन पार्टनरशिप है, रशियन फ्रेंडशिप आपको पता है जी, लॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप पे वो बिलीव करते हैं, एंड दिस इज देयर आप कह लें कि एक वे ऑफ डिप्लोमेटिक अप्रोच उनकी यही है कि हमारे साथ अगर आपने फ्रेंडशिप रखनी है तो इट हैज टू बी डीप, प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग, और फिर बी रेडी फॉर द कॉस्ट विच यू हैव टू पे बीइंग फ्रेंड ऑफ रशिया। तो इंडिया का तो डुअल फेस है जी, और उसको उसी की अभी जो कहते हैं ना, अपने वेल को, उस कुएं को और डीप करता जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट किया है इन्होंने टू शो अमेरिका के आप अगर हमें नहीं करेंगे जी तो हम तो उधर जाएंगे, और शायद अमेरिकन बैकफुट पे चले जाए। देखिए, ट्रंप और नो ट्रंप, जुनैरा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका इज अ बिग पावर। तो जो भी प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का, वो एक बिग पावर का, एक जो सुपर पावर का जो एक एटीट्यूड होता है, या जो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इट कांट हैपन कि वो छोटी सी इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से वो अपने उस स्टेचर को कंप्रोमाइज कर जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नेवर कंप्रोमाइज। पॉलिसी सही है या गलत है, दैट इज समथिंग एल्स, कि ट्रंप की जो अप्रोच है वो सही है या नहीं है, अगला प्रेसिडेंट आएगा अंडू करेगा या नहीं करेगा। एज ऑफ टुडे, व्हाइट हाउस इज ऑक्युपाइड बाय डोनाल्ड ट्रंप। वो जो करेगा वो अमेरिका की पॉलिसी, और ये नहीं होता कि बिल्कुल ही वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके साथ अटैच है, बहुत सारी चीजें अटैच है, बट हैविंग सेड दैट, वो कंप्रोमाइज अमेरिका पे नहीं कर रहे। अगर एलन मस्क पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो स्पेंड सो मच ऑफ मनी इन हिज कैंपेन्स एंड ऑल दैट, यू नो, तो वो क्यों कंप्रोमाइज करेगा जी। और ये इंडिया का एक्चुअली उनको डुअल फेस, अभी इसके अंदाजा लगा ले कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आई है, जब वो बात कर रहे थे अजरबैजान की और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, दोनों प्रेसिडेंट्स उनके साथ बैठे हो जी, हाँ, आर्मीनिया का, तो उन्होंने कहा वी हैड फ्यू फ्रेंड्स who were cheating us, I mean, या जो हमारा फायदा उठा रहे थे जी नाजायज। और इंडिया की तरफ ये बिल्कुल क्लियर कट है कि हमने we have spent so much on you, और फिर उसके बावजूद आप your sincerities, loyalties and something, I mean, economic interest is lying somewhere else। तो इंडिया की ये जो अप्रोच है ना, लोगों को वो समझते हैं कि शायद सब इंडियन अवाम की तरह आराम से बेवकूफ बन जाएंगे, जिस तरीके से मैं गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके इनको बेवकूफ वॉर में रखा हुआ है। मैं बेवकूफ तो नहीं कह, लेकिन उनके साथ जुल्म ये किया कि उन्होंने अनअवेयर झूठ के ऊपर पूरी इंडियन अवाम को एक गलत रास्ते पर लगा दिया है। और अब जिस तरीके से हिंदुत्व की एप्लीकेशन होगी, इस पे आगे चल के आप बात कर सकते हैं कि हाउ डेंजरस इट इज, स्पेशली मिलिट्री सिक्योरिटी डोमेन में या जो इकोनॉमिक डोमेन्स में। अब तो इट इज अ फंडामेंटल थिंग, बिल्कुल जो अभी बुक आई है इनके सीडीएस की, चौहान साहब की, तो वो तो बिल्कुल क्लियर बता रही है कि अब तो हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी के ऊपर इनकी चीजें चल रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन,
ये इंडिया जो है वो अपने कुएं को और गहरा कर रहा है। राइट डॉक्टर शाजिया, वी आर डिस्कसिंग के बजाय इसके कि अपने ताल्लुकात को बचाने की कोशिश करे इंडिया यूएस के साथ, जो भी नाराज़गी है, जो भी मामलात हैं, उनको मेंड करने की कोशिश करे, वो रिएक्टिव मोड में हैं। और ग्लोबल पावर, वेदर वी लाइक इट और नॉट, उसके साथ आप रिएक्टिव मोड में नहीं चल सकते। जो रिएक्शन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देता रहा है इंडिया, जो पाकिस्तान को देता रहा है, जो बुली करने का तरीका उसका साउथ एशिया में रहा है, नाउ इट सीम्स इट इज़ अप्लाइंग द सेम टू यूएस विच वोंट वर्क। और अपने आप को डायरेक्टली अलाइन करना, सिग्नलिंग करना कि ठीक है फिर हम भी रशिया की तरफ जा रहे हैं। माई क्वेश्चन वॉज टू जनरल जाहिद के क्या ये उन्हें हेल्प करेगा इंडिया को कि ये एक और अपने गले में मुसीबत डालने जा रहे हैं, और ये रिएक्टिव पॉलिसी है, ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिजॉल्व नहीं है। तो मैं सेम क्वेश्चन इज टू यू। इससे तो कोई इनकार नहीं है कि ये रिजॉल्व नहीं है, रिएक्टिव है, लेकिन इसमें ये है कि दो बुली आमने सामने खड़े हो गए और दोनों को अपने बुली होने पे बहुत फख्र है। दोनों का जो बेसिक जो है वो क्रेडेंशियल है ये कि हु कैन बुली बेटर और मोर। तो उसमें अब it all started when India decided not to give credit for this ceasefire India and Pakistan। हमने डिप्लोमेटिकली कहा कि ठीक है, देखिए जुनैरा आप भी बहुत माइन्यूटली जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो जियोपॉलिटिक्स को देखती हैं, समझती हैं, बताती भी हैं। तो हमें पता है सीज फायर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया। तो डिप्लोमेटिकली हमने भी तो कोई तरीका देखा ना, और ना ही हम मीडिया पे बैठ के ढोल बजा रहे हैं कि नहीं 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 ट्रम्प चचा ने नहीं कराया, हम नहीं मानते। आपने कल देखा कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो साइड बाय साइड बिठा के, तो ट्रम्प जो है वो बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं जब उन्हें वो कह रहे हैं कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट है तो अभी ले आए, हम साइन कर देते हैं। तो वो साथ में आर्मेनिया की प्रीमियर कह रहे हैं कि आप हमें बुलाएंगे ना। तो ये देखें ना, ये हमारी दुनिया चलाने वालों, दिस इज रीडिंग द लीडर यू आर टॉकिंग टू। बिल्कुल। तो वो तो अगर वो दोनों यहाँ सामने दुश्मन है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, साथ साथ बैठकर जो है वो एक लाइटर टोन पे सारी दुनिया को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और साथ में देखें अजरबैजान के जो वो बहुत इस मामले में बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि नोबेल प्राइज पहले तो जितने लोगों को मिला है उनमें से कुछ पे मेरी रिजर्वेशन है, तो खैर हम बहुत साइड पे चले जाएंगे। इंडिया को चाहिए था कि वो भी एक आध नोबेल प्राइज भी दे देते और मान जाते कि जी ये सीज फायर जो है वो इस तरह से क्या जरूरत थी सामने खड़े होने की, क्योंकि वजह ये है कि ये अर्नेस्टली किसी के साथ भी नहीं खड़े हुए। हमने इस पूरी सिचुएशन से बहुत टेक्निकली नेविगेट किया क्योंकि हम जिसके साथ भी हैं बहुत होल हार्टेडली हैं। तो और उसमें आपको आपकी कॉस्ट लगती है। अगर हम चाइना के साथ भी हैं तो हम भी सिमिलर सिचुएशन में, अगर आज हम ये कहें कि नहीं हमारी सिचुएशन जो है वो जियोपॉलिटिकली इंडिया से थोड़ी डिफरेंट है, नहीं, हम एक बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशन में फंसे हुए हैं। और जो लोग आज जो है वो बाजे बजा रहे हैं कि जी ट्रम्प जो है वो हमारा, ट्रम्प तो एक ट्रुथ सोशल की पोस्ट है तो उनका रुख हमारी तरफ भी हो जाएगा। तो हमें भी फ्यूचर की अपने रेटोरिक के लिए थोड़ा सा थम के चलना चाहिए कि कल को हमने क्या कहना है उसका भी मार्जिन हमारे पास हो। तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, रिलेशन हमारा चाइना के साथ ही है, रिलेशन हमारा इस रीजन में ही है। हमारी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल और मिलिट्री, उन्होंने बहुत टेक्निकली, और इसका क्रेडिट उनको बहरहाल जाता है, उन्होंने नेविगेट किया और क्वाइटली उसको नेविगेट कर लिया कि आप एक देखें, एक बंदे को खुश भी कर लिया जिसने खुश होना है और बाकी अपना भी सारा सिस्टम ठीक कर लिया और इस टाइम से हम गुजर जाएंगे। ये ट्रांजैक्शनल टाइम है, इसका कोई मसला ये है कि इंडिया ने इसको ट्रांजैक्शनल लेने की कोशिश नहीं की, उसने इस बात पे पोजीशन ले ली और पोजीशन फॉर ग्रांटेड भी लिया। आई थिंक टू सम एक्सटेंट उन्होंने यूएस के जो इतने तकरीबन 3 दहाइयों से उसके साथ एक ताल्लुकात चले आ रहे हैं, जनरल जाहिद आई विल कम टू यू, उन्होंने शायद उसको फॉर ग्रांटेड भी ले लिया कि जस्ट बिकॉज इस रीजन में जो यूएस इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए द ओनली चॉइस दैट यूएस हैज़ इज इंडिया, और पाकिस्तान को हमेशा सिर्फ यूज़ किया गया है शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, तो शायद ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन नोइंग यूएस,
ट्रंप और नो ट्रंप, उनके जो फोकस होता है वो रीफोकस होते देर नहीं लगती। हमने ये देखा है जंगों में भी, कुछ फॉरएवर वॉर्स में भी हमने देखा है, दिनों में वहाँ पे मामला चेंज हो जाते हैं। तो समवन लाइक इंडिया जो इतना वेल एम्बेडेड था इन वॉशिंगटन, इनका पूरा फॉरेन पॉलिसी अपरेटस रीड ही नहीं कर सका कि कहाँ गलती हो रही है। देखिए जुनैरा, बात इस तरह के आई थिंक अभी जो डॉक्टर शाजिया भी बात कर रही थी, ये तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप इन द पास्ट शायद थोड़ा सा पहले स्ट्रेटेजिक मोड में हो, लेकिन अभी तो टेक्टिकल रिलेशनशिप है जी। और अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप आगे भी फ्यूचर में मैं टेक्टिकल से आगे बढ़ता देख नहीं रहा। और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज विद चाइना, लेट देयर बी नो डाउट। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस कि वो हमसे इंडो पैसिफिक में कोई स्ट्रेटेजिक रोल नहीं हमें दे, तो वो ज्यादा मुनासिब है एज कंपेयर टू वी आर हैप्पी कि यार अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक मोड में आ रही है। यस, वी नीड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कम से कम ऑपरेशनल लेवल की पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। जुनैरा देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस रीजन में रशिया के भी, चाइना के भी और अमेरिका तीनों के इंटरेस्ट हैं। अमेरिका यहाँ पर अपने इंटरेस्ट परसू करना चाह रहा है, और मिडिल ईस्ट और ये हमारा रीजन क्योंकि एक इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो परसू करना चाह रहा है थ्रू आई मीन वॉर कह लें या कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, जैसे इरानियन एप्लीकेशन हुई और उसके नेबरहुड में हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त पिवट है, ईरान में इंटरेस्ट है अमेरिका के, इजराइल के है या जो भी है, बट इस रीजन में फिर अफगानिस्तान में भी अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, उसके भी नेबरहुड में हम बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान एक बड़े इंपॉर्टेंट पिवट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। टेक्टिकल मैं कहता हूं अगर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसका तो नहीं है, तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो इट्स वेलकम, बहुत अच्छा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो $7 अरब का दिस क्याटिक अफगानिस्तान इज लेफ्ट बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि दिस इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग विड्रॉल। 20 साल के बाद एक सुपर पावर यहां से बैड विड्रॉल करके गई है। मैं तो खैर मानता नहीं हूं, बट इट इज विद डिजाइन जैसे भी वो करके गए, तो वहां पे तो हमें उनकी जरूरत है। और जहां तक इंडो पैसिफिक में है, तो हमारे रिलेशनशिप मैं पर्सनली समझता हूं कि टेक्टिकली रहे तो बहुत मुनासिब है। चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नेबर भी है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, एंड देन वी हैव अ कॉमन एनिमी, लेट देयर बी नो डाउट, दैट इज इंडिया। वो कभी पाकिस्तान और चाइना का भला नहीं चाहेगा। वंस यू हैव अ कॉमन एनिमी, कॉमन थ्रेट, तो आई थिंक जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही थी कि पाकिस्तान ने बड़ा क्राफ्टली नेविगेट किया है, तो आगे भी नेविगेट करेगा। और एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जितना मर्जी है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल दे, पास्ट में भी हमने देखा है पाकिस्तान इज अ परफॉर्मिंग कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक स्पेसेस हमारी कम है, चैलेंजेस हैं, लेकिन एक जो रेड लाइन है, और मेरे ख्याल में हमारा पार्टनरशिप विद चाइना should be a red line, जो है भी ऐसा भी है।